उसे मनाने आए हैं। तन मन को उस परवारो, ईश वचन को अपना लो, उसके विधानों को मानो, प्रभुमय जीवन रच डालो। ईश पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं। मोक्ष वही उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए आज के सुंदर दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें, उसकी अनुपम आशीषों के लिए, उसके वरदानों के लिए जो प्रभु ने हमारे परिवार पर, हमारे घराने पर बरसाई है। आज के सुसमाचार पाठ में हम सुनते हैं कि किस प्रकार एक कनानी स्त्री प्रभु के पास आती है। वह अपनी बेटी की चंगाई के लिए प्रार्थना करती है और प्रभु उस स्त्री से कहते हैं कि तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारी बेटी को चंगा किया है। और ऐसा महान विश्वास को देखकर प्रभु बहुत ही चकित हो जाते हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज जब हम प्रभु के समक्ष इस पवित्र याग में भाग लेते हैं तो हम विशेष रूप से हमारे विश्वास में परिपक्व बनने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें हमारे विश्वास में मजबूत बनाए। प्रभु हमें अपनी अनुपम आशीषों से पोषित करें। हमारे परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक भाई बहन को हम प्रभु की श्री चरणों में समर्पित करते हुए विश्वास में अटूट रहने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम बड़े गर्व से तुझे अपना सृष्टिकर्ता और पालनहार मानते हैं। अपने सेवक सेविकाओं पर दया दृष्टि डाल। तूने हमें पाप पंख से निकाल कर नया जीवन दिया है। हमारे साथ रह जा और हमें अपनी सुरक्षा प्रदान कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय जीवा को खोले, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 31, वाक्य संख्या 1 से लेकर 7 तक। प्रभु की वाणी यह कहती हुई सुनाई पड़ी, मैं इज़राइल के सब वंशों का ईश्वर होऊंगा
और वे मेरी प्रजा होंगे। प्रभु यह कहता है, जो लोग तलवार से बच गए उन्हें मरुभूमि में कृपा प्राप्त हो गई है। जब इज़राइल विश्राम की खोज में आगे बढ़ रहा था तो प्रभु उसे दूर से दिखाई पड़ा। मैं अनंत काल से तुमको प्यार करता आ रहा हूँ, इसलिए मेरी कृपा दृष्टि निरंतर तुम पर बनी रही। हे कुमारी इज़राइल, मैं तुम्हें फिर बनाऊंगा और तुम्हारा नव निर्माण हो जाएगा। तुम पैरों में नुपुर बांधकर गाने बजाने वालों के साथ नाचोगी। तुम फिर समारिया की पहाड़ियों पर दागबारियाँ लगाओगी और जो उन्हें लगाते हैं वे उनके फल खाएंगे। वह दिन आ रहा है जब इफ्राइम की पहाड़ी प्रदेश के पहरेदार यह पुकार कर कहेंगे, आओ हम सियोन चले, हम अपने प्रभु ईश्वर के पास आएं। क्योंकि प्रभु यह कहता है, याकूब के लिए आनंद के गीत गाओ, जो राष्ट्रों में श्रेष्ठ है उसका जयकार करो, उसका स्तुतिगान सुनाओ और पुकार कर कहो, प्रभु ने अपनी प्रजा का, इज़राइल के बचे हुए लोगों का उद्धार किया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। चरवाहा जिस तरह अपने झुंड की रक्षा करता है उसी तरह प्रभु हमारी रक्षा करेगा। चरवाहा जिस तरह अपने झुंड की रक्षा करता है उसी तरह प्रभु हमारी रक्षा करेगा। हे राष्ट्रों, प्रभु का वचन सुनो, सुदूर द्वीपों तक यह घोषित करो, जिसने इज़राइल को बिखेरा वही उसे एकत्र करेगा और उसकी रक्षा करेगा, जैसे कि चरवाहा अपने झुंड की रक्षा करता है। अनुवाक्य। चरवाहा जिस तरह अपने झुंड की रक्षा करता है उसी तरह प्रभु हमारी रक्षा करेगा। क्योंकि प्रभु ने याकूब का उद्धार किया और उसे उसके शक्तिशाली शत्रु के पंजे से छुड़ाया। वे लौटकर सिय्योन पर्वत पर आनंद के गीत गाएंगे और प्रभु को दान देने आएंगे। अनुवाक्य। चरवाहा जिस तरह अपने झुंड की रक्षा करता है उसी तरह प्रभु हमारी रक्षा करेगा। तब कुमारियां उल्लासित होकर नृत्य करेगी, नवयुवक और वृद्ध एक साथ आनंद मनाएंगे। मैं उनका शोक आनंद में बदल दूंगा और उन्हें सांत्वना प्रदान करूंगा। अनुवाक्य। चरवाहा जिस तरह अपने झुंड की रक्षा करता है उसी तरह प्रभु हमारी रक्षा करेगा। जय घोष। हालेलुया। हमारे बीच महान नबी उत्पन्न हुए हैं और ईश्वर ने अपनी प्रजा की सुध ली है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने वहां से विदा होकर तिरूस और सिदोम प्रांतों के लिए प्रस्थान किया। उस प्रदेश की एक कनानी स्त्री आई और पुकार पुकार कर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। मेरी बेटी एक अबदूत द्वारा बुरी तरह सताई जा रही है। यीशु ने उन्हें उत्तर नहीं दिया। उनके शिष्यों ने पास आकर उनसे यह निवेदन किया, उसकी बात मानकर उसे विदा कर दीजिए, क्योंकि वह हमारे पीछे पीछे चिल्लाती आ रही है। यीशु ने उत्तर दिया, मैं केवल इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूं। इतने में उस स्त्री ने आकर यीशु को दंडवत किया और कहा, प्रभु, मेरी सहायता कीजिए। यीशु ने उत्तर दिया,
बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। उसने कहा, जी हाँ प्रभु, फिर भी स्वामी की मेज से गिरा हुआ चूर पिल्ले खाते ही हैं। इस पर यीशु ने उत्तर दिया, हे नारी, तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और उसी क्षण उसकी बेटी अच्छी हो गई। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के प्रथम पाठ में हम सुनते हैं कि किस प्रकार ईश्वर अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इस्राएली जनता से वादा करता है कि मैं अनंत काल से तुमको प्यार करता आ रहा हूँ। और ईश्वर उनकी सभी मनोकामनाओं को मानता है, समझता है और देखता है। और इसी बात का वह विवरण भी कहता है कि हे कुंवारी इस्राएल, मैं तुम्हें फिर बनाऊंगा और तुम्हारा नव निर्माण हो जाएगा। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु अपनी चुनी हुई प्रजा को प्यार करते हुए उन्हें सांत्वना देता है, उन्हें प्रोत्साहन करता है। और इसी बात को जब हम देखते हैं इस्राएली जनता के भीतर में, तो कई बार इस्राएली लोग परेशान हुए, विचलित हुए और ईश्वर के विरुद्ध गए। लेकिन ईश्वर ने कभी उन्हें नहीं त्यागा, प्रभु ने उन्हें नहीं छोड़ा। और इसी बात का विवरण आज के अनुवाक्य में हम पाते हैं कि चरवाहा जिस तरह अपने झुंड की रक्षा करता है, उसी तरह प्रभु हमारी रक्षा करेगा। और जब हम आज के सुसमाचार पाठ को सुनते हैं, तो आज के सुसमाचार पाठ में हम एक कनानी स्त्री को पाते हैं जो प्रभु के पीछे पीछे चिल्लाते हुए आती है, शिष्यों के पीछे पीछे चिल्ला रही है। और प्रभु कहते हैं कि मैं सिर्फ इस्राएली की खोई हुई भेड़ों को बुलाने के लिए आया हूँ। आज जब हम प्रभु का ये एटीट्यूड देखते हैं, तो हम सोचते हैं कि प्रभु कैसा हो गया है, प्रभु कैसा ये एग्रेशन दिखा रहे हैं, प्रभु बेचारी महिला की क्यों नहीं सुन रहे हैं। वो महिला जो पीड़ित है, जो अपने बच्ची के लिए प्रार्थना कर रही हो, प्रभु उससे कहते हैं कि मैं तो सिर्फ अच्छे लोगों के लिए आया हूँ, मैं तो सिर्फ इन लोगों के लिए आया हूँ, तुम कौन। लेकिन वो स्त्री डरती नहीं है, डगमगाती नहीं है, वो भक्ति नहीं है, वो और भी अटूट हो जाती है कि हाँ प्रभु, फिर भी मालिक की मेज से गिरा हुआ टुकड़ा तो पिल्ले खाते ही हैं। और इस बात का विवरण वो अपने आप को एक सेविका के रूप में पिल्लों का दर्जा देते हुए वो अपने आप को प्रभु के सामने नतमस्तक करती है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, और प्रभु उससे कहते हैं कि हे नारी, तुम्हारा विश्वास महान है। और उस स्त्री से जब प्रभु कहते हैं कि तुम्हारा विश्वास महान है, जाओ, तुम्हारी प्रार्थना सुनी गई है। और उसी वक्त उसकी बेटी जो अब्दुतग्रस्त, उसे चंगाई मिल जाती है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी हम कई बार ईश्वर के पास में आते हैं और हमारे विश्वास में हम डगमगा जाते हैं। लेकिन क्या हमारा विश्वास इस स्त्री के सदृश है? कई बार हम जब हमारे चर्चेस में देखते हैं, तो कई बार हम प्रार्थना, भक्ति, दुआ, अर्जी में लगे रहते हैं, लीन रहते हैं। हम हर स्टैचूज के पास में जा जाके हाथ रख रख के सभी संतों के चरणों में गिर गिर के हम प्रार्थना करते हैं कि हम ईश्वर के शरण में आए, ईश्वर की अनुकंपा में आए। ऐसे ही एक इंसिडेंट मुझे याद आता है कि जो चर्चेस होते हैं वहाँ पे दो स्टैचूज कॉमन होती है। राइट में हम देखते हैं कि माता मरियम खड़ी रहती है और लेफ्ट में सेंट जोसेफ। तो ऐसे ही एक चर्च के अंदर एक जगह एक राइट हैंड पे माता मरियम की स्टैचू थी, जहाँ पे सब महिला लोग बैठी रहती थी, महिला, स्त्रियाँ और लड़कियाँ। तो ये सब बैठ के माता मरियम के एरिया मतलब साइड में वहाँ लड़कियाँ बैठती है
और जहाँ सेंट जोसेफ है वहाँ पर सब पुरुष वर्ग, लड़के और सब लोग बैठते हैं। मिस्सा के बाद में सभी लोग माता मरियम के स्टैचू के पास में जाते हैं, स्त्रियाँ भी जाती है। तो पल्ली पुरोहित उनसे पूछते हैं कि आप लोग सेंट जोसेफ के पास में क्यों नहीं जाते हैं? तो स्त्रियाँ कहती है कि हमारे पास में तो सेंट जोसेफ जैसा हस्बैंड है जो हमारी सभी बातों को जानता है, हमारी बातों को सुनता है और हम जो कहते हैं वो करता है। तो पल्ली पुरोहित ने देखा कि पुरुष लोग भी माता मरियम के पास में आते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो पल्ली पुरोहित ने पुरुषों से पूछा कि आप लोग सेंट जोसेफ के पास में नहीं जाते हैं, आप माता मरियम के पास में आते हैं। तो पुरुष लोग कहते हैं कि हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी वाइफ भी, हमारी पत्नी भी, हमारी बेटी भी माता मरियम के सदृश बने। जिस प्रकार माता मरियम निरंतर ईश्वर के कार्यों को करती रही और उसके इच्छा को पूरी करती रही, उसी प्रकार हमारी बेटियां भी, हमारी वाइफ भी ईश्वर के कार्य को करते रहे। जैसे कि माता मरियम ने ईश्वर की योजना को ग्रहण किया और वहाँ पे पवित्र आत्मा उनके घर में धारण हुआ और वह परिवार एक आदर्श परिवार बना, वैसे ही हमारे परिवार में भी जब माता मरियम की उपस्थिति रहेगी तो आत्मा हमारे परिवार में रहेगी। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब हम प्रतिमा के पास में जाते हैं, जब हम किसी भी स्टैचूज के पास में जाते हैं तो हम उसकी आराधना नहीं करते हैं, हम उसकी आरती और ये सब हम ये नहीं बोलते कि हम इसकी पूजा करते हैं, हम उसको वेनरेट करते हैं, हम उसका एक आदर्श मान के हमारे जीवन में अपनाते। कई लोग कहते हैं कि हम मूर्ति पूजक हैं, हम मूर्ति पूजक नहीं हैं, हम सिर्फ उनको अपना आदर्श मानते हैं और उनके जैसा आचरण करते हुए, उनके जैसा व्यवहार हमारे जीवन में ग्रहण करने के लिए हम एक प्रेरणा का स्रोत मानते हैं। जैसे कि हम हमारे पर्स में किसी भी प्रियजन की, हमारे माता पिता की और हमारे बच्चों की हम फ़ोटो लेके चलते हैं जो हमको प्रिय है, जो हमें याद दिलाता है कि ये मेरा अपना है। और जब हम उनके साथ में रहते हैं तो हम उनके जैसा आचरण करते हैं। इसलिए जब हम संतों की स्टैचूज देखते हैं, प्रभु की प्रतिमा देखते हैं, माता मरियम की प्रतिमा देखते हैं, तो हमारे अंदर वो विश्वास परिपक्व होने के लिए, उस विश्वास में अटूट होने के लिए हमें कैथोलिक कलीसिया प्रोत्साहन देती है कि हमें उनके जैसा आचरण करना है, कोमल, निष्कपट और एक दूसरे को क्षमा देने का। और यही आज का विश्वास का जो रहस्य है, उसके माध्यम से प्रभु इस कनानी स्त्री के माध्यम से हमें कहते हैं कि क्या हमारा विश्वास प्रभु में मजबूत है। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, वो कनानी स्त्री जिसको प्रभु परीक्षा लेते हुए कहते हैं कि मैं तो सिर्फ ऐसे ही आया हूँ लोगों के लिए, मैं सिर्फ इस्राएली जनता के लिए आया हूँ, सिर्फ इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के लिए ही आया हूँ, तो तुम ऐसा क्यों करती हो। लेकिन वो स्त्री पीछे नहीं हटती, वो स्त्री चाहती तो चले जाती, लेकिन उसका विश्वास इतना मजबूत था कि वह प्रभु के सामने प्रभु को कहती है कि प्रभु मैं आपकी सेविका हूँ, मुझे आप पर विश्वास है, आप कर सकते हैं। और यही विश्वास जब हम प्रभु के साथ में, प्रभु के पास में लेकर जाते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में भी बहुत सारे चमत्कार दिखाते हैं। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम प्रभु को दंडवत करते हुए हमारे विश्वास में हमें परिपक्व रहने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु की आत्मा हम में विद्यमान हो, जिससे हम प्रभु के विश्वास में अटूट बने रहें। तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझसे मिला है यह जीवन। समर्पण
समर्पण समर्पण करूं तुझको। कुछ भी नहीं है अपना, क्या दूं मैं तुझको। कुछ भी नहीं है अपना, क्या दूं मैं तुझको। टूटा फूटा जीवन मेरा, टूटा फूटा जीवन मेरा, तुझको आज मैं समर्पण करूं। तुझको आज मैं समर्पण करूं। तुझसे मिला है यह जीवन। समर्पण 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 करूं तुझको। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, कृपा पूर्वक इन उपहारों को पवित्र कर और हमें आत्मिक बलि के रूप में स्वीकार करके अपना अनंत उपहार बना ले। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। जिस प्रकार तूने अपने प्रिय पुत्र के द्वारा मानव जाति की सृष्टि की, उसी प्रकार अपनी अपार दयालुता के कारण उन्हीं के द्वारा उसका नव निर्माण किया। इसलिए यह शोभनीय है कि तेरी सृष्टि तेरी सेवा करे, मुक्ति प्राप्त लोग तेरी प्रशंसा करे और तेरे संत जन एक हृदय से तेरा जय जयकार करे। इसीलिए हम भी समस्त स्वर्गदूतों के साथ मिलकर आनंद पूर्वक तेरा यशोगान करते हैं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाए। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया
और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से दार चुके हैं। हम हमारे मृतक भाई बहन माता पिता का नाम लें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे
और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारे धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हे प्रभु, तूने हमें स्वर्गिक रोटी दी है जिसमें सब अनंत रस मिलता है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें स्वर्गिक उपहारों से बल प्रदान किया है, हमें दयापूर्वक अपनी शरण में ले ले। तू निरंतर हमारा पालन पोषण करता है, हमें अनंत मुक्ति के योग्य बना दे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु तुझको संपूर्ण मन से हम कहते हैं। धन्यवाद प्रभु तुझको संपूर्ण
मन से हम कहते हैं, दया गगन के ईश्वर, तेरी स्तुति हम गाते हैं। धन्यवाद प्रभु तुझको, संपूर्ण मन से हम कहते हैं। स्वर्ग के सब दूत मिलकर गाते हैं तेरी महिमा गान। स्वर्ग के सब दूत मिलकर गाते हैं तेरी महिमा गान। स्वर्ग में सदा गूंजते हैं स्वर, पावन पावन परिपावन हे परम पिता परमेश्वर। उद्धारक सुत परमेश्वर, पावन आत्मा ईश्वर, तेरी जय जय गाते हैं। धन्यवाद प्रभु तुझको, संपूर्ण मन से हम कहते हैं।